नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। लेकिन हमें वो भी दिन याद है जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गई थी मिलने के लिए और 2.5 घंटे तक अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंतजार करवाया था। हमें वो भी दिन याद है जब भारत के प्रधानमंत्री को पिछली पंक्ति में कहीं खड़ा कर दिया जाता था वैश्विक मंचों पर। Prime Minister Modi is the boss. I am a fan of Modi, so. उम्मीद है कि मिस्टर मोदी शांति की स्थापना करने में यूक्रेन की मदद करेंगे, ये उम्मीद है। तो दुनिया भारत को कितनी उम्मीदों से देखती है, कितने आदर से देखती है, लेकिन भारत में ही भारत के विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस दिखा दिया। होता है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके लिए भी तो लोग कहते थे। मैंने तो उनको ऐसे चलते हुए नहीं देखा। राहुल गांधी जी कौन सा चश्मा लगाते हैं मुझे नहीं मालूम। तो इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करना, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, मुझे आपत्ति उस पर है। और मुझे लगता है पूरे देश को आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, अगर आपको आपत्ति है तो भाई फिर आपकी आपत्ति का निवारण तो यही हो सकता है कि चुनाव बंद करा दिए जाएं देश में। प्रधानमंत्री की आलोचना ही नहीं होगी, चुनावी कराने बंद कर दो। ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री का डंडे से सर फोड़ेंगे, कहा जाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जहां पे यह कहा जाए मर जा मोदी, जहां पे यह कहा जाए मोदी को डंडे मारेंगे। अगर आप ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं, जहां कांग्रेस के लोग आके खुलेआम ये कहें कि हम भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, अगर आप ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये भारत देश का सम्मान है। ये भारत के प्रति रूस का जो संबंध और जो रिश्ता ये 75 साल के रहा है, उस 75 साल के रिश्ते का सम्मान है। वो किसी एक व्यक्ति के सम्मान से जोड़ के ना देखा जाए, मेरा ऐसा मानना है। तुम जी आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में 1000 किसान शहीद हो गए। इसमें से किसी नेता ने 700 किसानों की वो लिस्ट नहीं देखी है। मैंने वो 700 किसानों की लिस्ट देखी है, एक एक नाम पढ़ा है मैंने। बार बार बताता हूं, 2 साल का बच्चा है उसमें, कोई महिला सड़क पर जा रही थी, उसका एक्सीडेंट होता, वो किसान डाल दिया। उसमें ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं, नाम नहीं पता, उम्र नहीं पता, कैसे डेथ हुई नहीं पता, लेकिन संख्या बढ़ाने के लिए 700, तो वो दुनिया की और देश की सबसे फर्जी लिस्ट है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो जो होने वाली है वो राहुल गांधी के ऊपर होने वाली है। राहुल गांधी अभी जम्मू कश्मीर गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपना गठबंधन करने के लिए। वहाँ पर रात के 10 बजे उन्होंने लाल चौक पर आइसक्रीम भी खाई थी और उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब अपना गठबंधन किया था तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने मोदी की छाती को झुका दिया है। पहले मोदी जी छाती तान कर आते थे, लेकिन अब मोदी जी छाती झुका कर आते हैं। इसी को लेकर न्यूज़ एंकर अशोक श्रीवास्तव जी ने राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की जो पोल पट्टी खोली है उसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर थे और यूक्रेन में वो जितनी देर रहे, मॉस्को ने ऐलान किया कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में हैं तब तक युद्ध नहीं होगा। और अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां यूक्रेन गए और रूस ने युद्ध को रोक दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के तमाम राष्ट्रपति, यूक्रेन के जो हैं तमाम लोग जो हैं, और इसके साथ साथ यूएन ने भी कहा है कि भाई भारत से हमें उम्मीद है, भारत इस युद्ध को ख़त्म करवा सकता है। और 1 महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को भी गए थे और जब वो मॉस्को गए थे तब यूक्रेन ने निराशा जताई थी, जेलेंस्की ने निराशा जताई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा तो जैसे उनको बड़ा ढांढस मिल गया और उन्होंने बहुत उम्मीद भरी निगाहों से भारत को देखा है। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, युद्ध की विभीषिका कैसे रुकेगी मैं नहीं जानता, लेकिन भारत प्रयास कर रहा है और गंभीरता से प्रयास कर रहा है और भारत के इन प्रयासों को दुनिया सराह रही है। ऐसे में अगर घरेलू मंच पर विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, विपक्ष के नेता उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये राजनीति जो है कुछ देर के लिए थम नहीं सकती थी? क्या ये जो इस तरह के शब्द हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? भारत की राजनीति में हमने राहुल गांधी को कल सुना था। कल ही राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर में थे
उस जम्मू कश्मीर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण वो रात को 10 बजे भी लाल चौक पर जाकर आइसक्रीम खा रहे थे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बोला कि हमने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिला दिया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को देखिए, पहले वो छाती तान कर चलते थे, लेकिन हम उनकी छाती ऐसे हो गई है। लेकिन राहुल गांधी को अगले ही दिन भारत के प्रधानमंत्री ने गलत साबित कर दिया। जब युद्ध के बीच भारत के प्रधानमंत्री निडरता के साथ जाते हैं और यूक्रेन उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा देता है। युद्धग्रस्त यूक्रेन का एक एक नागरिक कहता है कि हमें नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि अगर इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो नरेंद्र मोदी रुकवा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कहता है कि इस युद्ध को नरेंद्र मोदी रुकवा सकते हैं। यह कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी में दुनिया का क्यों है, यह समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को इस संदर्भ में देखा जाना बहुत जरूरी है। और यह भी जानना जरूरी है कि दुनिया में बढ़ता है भारत का सम्मान, तो विपक्ष क्यों करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान। किशन नागर जी, राहुल गांधी जी ने कल कहा कि हमने नरेंद्र मोदी की छाती जो है वो ऐसे चलते थे, ऐसे हो गई। मैंने तो देखा नहीं, अभी मैं उनके सारे दृश्य देख रहा था, ना सर झुका है ना कंधे झुके हैं। तो फिर ये राहुल गांधी जी को क्यों लगता है कि हमने कंधे झुका दिए, हमने बड़ा तीर मार लिया? देखिए, आपने अपने प्रश्न में ही जवाब दे दिया। जो 400 सीटों की बात मोदी जी कर रहे थे, संसद के अंदर खड़ा होके छाती ठोक के कह रहे थे कि एक अकेला सब पे भारी, उसका परिणाम जनता ने मत के द्वारा दे दिया। मोदी जी की जो राजनीतिक शक्ति थी वो कमजोर हुई। आज उनको टीडीपी का सहारा लेना पड़ रहा है, आज उनको जेडीयू का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप राहुल गांधी जी के बयान को इसी जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था है, उसके अंदर तक सीमित करके रखिए। और वो चुनावी कार्यक्रम के लिए वहां गए हुए थे। और लोकतंत्र में तो जी ऐसा होता है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके लिए भी तो लोग कहते थे, उनकी भी आलोचना इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे। दुष्यंत जी, मेरा सवाल पूरा हो जाए। सिर्फ बात शब्दों की नहीं है, बात आपके बॉडी लैंग्वेज की भी है। आप किस तरह का बॉडी पोस्चर इस्तेमाल करते हैं कि पहले ऐसे चलते थे, अब ऐसे चल रहे हैं। मतलब मैंने तो उनको ऐसे चलते हुए नहीं देखा। राहुल गांधी जी कौन सा चश्मा लगाते हैं मुझे नहीं मालूम, उनकी दूर की या पास की नजर कौन सी उनकी नजर कमजोर है, मैंने तो तमाम उनके दृश्य देख डाले। तो इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करना, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, मुझे आपत्ति उस पर है। और मुझे लगता है पूरे देश को आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, अगर आपको आपत्ति है तो भाई फिर आपकी आपत्ति का निवारण तो यही हो सकता है कि चुनाव बंद करा दिए जाएं देश में, प्रधानमंत्री की आलोचना ही नहीं होगी, चुनावी कराने बंद कर दो, सब लोग घर बैठ जाएंगे आराम से। प्रधानमंत्री जी देश में भी 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे और विदेश में तो होते ही हैं जब जाते, तो फिर तो यही है, फिर तो आलोचना ही ना हो। अगर ऐसा लोकतंत्र आप चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, देखो जी मैं इसमें कुछ आगे कही नहीं सकता। ठीक है फिर तो अगर आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री का डंडे से सर फोड़ेंगे, प्रधानमंत्री को पब्लिक डंडे मारेगी, मैं इसको मिट्टी से मैं इसे मिट्टी का ढेला, सुनिए तो सही, मिट्टी का, अगर आप ऐसा लोग, ठीक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है सर। मुझे लगता है अगर आप डेमोक्रेसी इस तरह की चाहते हैं जहां पर एयरपोर्ट पे बैठ के नारे लगाए जाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जहां पे यह कहा जाए मर जा मोदी, जहां पे यह कहा जाए मोदी को डंडे मारेंगे, अगर आप ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं दुष्यंत जी, अगर आप ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं तो मुझे लगता है देश को तय करना चाहिए कि आप जो डेमोक्रेसी चाहते हैं वास्तव में, अगर आप ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं जहां कांग्रेस के लोग आके खुलेआम ये कहें कि हम भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, अगर आप ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो आपको। आप इस तरह की डेमोक्रेसी आज ये मत भूलिए सर। दुष्यंत जी मेरी बात सुनिए, ये मत भूलिए। दुष्यंत जी मेरी बात सुनिए, दुष्यंत जी मेरी बात सुनिए। मैं इन शब्दों को, दुष्यंत जी मेरी बात सुनिए, मैं इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आज अगर जो शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे जा रहे हैं, कल को वो शब्द राहुल गांधी के लिए भी कहे जा सकते हैं कि राहुल गांधी पहले ऐसे चलते थे, अब देखिए सिकुड़ के चलते हैं। कल को ये भी कहा जा सकता है राहुल गांधी को जो है हम पब्लिक डंडे मारेगी। अगर आप इस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। 20 साल से आरपी सिंह जी राजनीति कर रहे हैं। मुबारक हो अगर आप इस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं।
सर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए क्या क्या नहीं कहा, क्या कहा भारतीय जनता बताइए पार्टी ना, उस पे क्षमा क्या मांगने कहा, के लिए किसने तैयार है कहा, क्या? किसने कहा, एक मिनट सर, किसने कहा किसने मनमोहन सिंह जी ने कहा मर जा जैसा शब्द या कब्र खुदेगी, किसने कहा मुझे बताइए। दुष्यंत जी, आप दुष्यंत जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं सर, सुनिए ना, लाल कृष्ण सुनिए ना, आडवाणी जी ने नहीं मैं आपको चुनौती दे रहा हूं सर, मुझे एक बार बताइए किसने कहा मनमोहन सिंह जी के लिए कि कब्र खुदेगी। एक देश बताइए दुनिया का, एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बताइए दुनिया का जो मॉस्को भी जाता है, यूक्रेन भी जाता है युद्ध के बीच में। एक देश बताइए जिसके प्रधानमंत्री के जाने पर, जिसके राष्ट्राध्यक्ष के जाने पर युद्ध थम जाता है। एक देश बताइए ना सर। अखिलेश कटियार जी, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से देश के नेता यूक्रेन और रसिया गए और युद्ध हुआ। भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर भारत के प्रधानमंत्री उस देश में जाएंगे तो मुझे लगता है कि रूस को यह सम्मान करना ही चाहिए। भारत कोई हल्का देश तो थोड़ी है कि अगर वहां पे गए हैं तो आप बमबारी करेंगे। ये भारत देश का सम्मान है। ये भारत के प्रति रूस का जो संबंध और जो रिश्ता ये 75 साल के रहा है, उस 75 साल के रिश्ते का सम्मान है। वो किसी एक व्यक्ति के सम्मान से जोड़ के ना देखा जाए, मेरा ऐसा मानना है। तुम जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में 1000 किसान शहीद हो गए, इस पे किसी को नजर नहीं झुकनी चाहिए। मैं सिर्फ एक पत्रकार का काम है सच को सच की तरह रखना, और मैं फिर कह रहा हूं इनमें से किसी नेता ने, मैं चुनौती देकर कहता हूं, इनमें से किसी नेता ने 700 किसानों की वो लिस्ट नहीं देखी है। मैंने वो 700 किसानों की लिस्ट देखी है, एक एक नाम पढ़ा है मैंने, और यह बता दूं उसमें बार बार मैं बताता हूं, बार बार बताता हूं, 2 साल का बच्चा है उसमें, कोई महिला सड़क पर जा रही थी, उसका एक्सीडेंट होता है, वो किसान डाल दिया उसमें। ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं, नाम नहीं पता, उम्र नहीं पता, कैसे डेथ हुई नहीं पता, लेकिन संख्या बढ़ाने के लिए 700, तो वो दुनिया की और देश की सबसे फर्जी लिस्ट है। और मैं बार बार चुनौती देता हूं, अगर आप अखिलेश जी चाहेंगे किसी दिन लिस्ट लेके मेरे साथ बैठ जाइएगा, मैं अलग से इस पर किसी के साथ भी खुली डिबेट करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास अभी भी मेरे डेस्कटॉप में पूरी की पूरी वो 700 किसानों की लिस्ट रखी है, और मैंने उसको किताब में छापा है। और अगर किताब में जो मैंने छापा है, अगर उसमें एक भी चीज मैंने गलत लिखी हो तो आप स्वतंत्र हैं मेरे ऊपर मुकदमा ठोकने के लिए, लेकिन जो बात मैंने कही छाती ठोक कर कही। भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें वो भी दिन याद है जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गई थी मिलने के लिए, और 2.5 घंटे तक अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंतजार करवाया था। हमें वो भी दिन याद है जब भारत के प्रधानमंत्री को पिछली पंक्ति में कहीं खड़ा कर दिया जाता था वैश्विक मंचों पर। तो ये भारत का सम्मान अगर है, बिल्कुल है, लेकिन भारत का सम्मान बढ़ा भी है, इस बात को यकीन रखिए, इस बात को भी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।